कुदरत की बेशबहा खूबसूरतियों का मरकज़ कहलाने वाली सरसब्ज़ व शादाब वादी कश्मीर, जिसकी खूबसूरती का नज़ारा करने और जन्नत में पहुंचने का एहसास महसूस करने की ख्वाहिश शायद ही कोई ऐसा हो जो दिल में ना रखता हो। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के ज़िला पुंछ का दारुल हुकूमत है। रावलाकोट सियाहों के लिए अपनी कुदरती खूबसूरती और आबो हवा की वजह से बहुत अहमियत रखता है। ये तश्तरी नुमा वादी में 5300 फुट बुलंदी पर और कोहाला से 76 किलोमीटर दूर है। सरजमीन कश्मीर लोग स्पेशली ना रावलाकोट के जो लोग हैं उनको मासेरों के नाम से, मासेरों की ज़मीन रावलाकोट। रावलाकोट के दिल में वाक़या ये प्याला नुमा दिलकश झील लहलहाते दरख्तों, पुरकैफ नज़ारों, जदीद इमारतों और खुशगवार फ़िज़ाओं के साथ हर आने वाले का दिल मोह लेती है। गराटा पार आबशार तराड़खल तक पहुंचने के लिए रावलाकोट से तराड़खल तक का रास्ता एक पक्की सड़क की शक्ल में मौजूद है। वफाकी दारुल हुकूमत से तराड़खल तक 150 किलोमीटर का ये रास्ता बाआसानी 4.5 घंटे में तय किया जा सकता है। ये आबशार तराड़खल और हजीरा के दरमियान वाक़या है। तराड़खल बाज़ार से 15 मिनट दूर और हजीरा से 25 मिनट की दूरी पर वाक़या है। इस्लामाबाद से तराड़खल जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो रावलाकोट से होते हुए तराड़खल और फिर आबशार तक जाता है। इस रास्ते की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है और दूसरा रास्ता पलंदरी से होते हुए आबशार की तरफ जाता है, जिसकी लंबाई 132 किलोमीटर है। हाँ, बंजोसा लेक से वापसी पे हम जा रहे हैं माशाल्लाह से आबशार। नाम शाम कोई पता नहीं है, जाएंगे इंशाल्लाह, आपको बताएंगे उसकी खूबसूरती और इर्द गिर्द का नज़ारा चेक करें। माशाल्लाह बंजोसा से आके कितनी खूबसूरत हसीन वादियाँ अहमद हसन का वेलकम कर रही हैं। और अगर आपको भी हमारी वीडियो खूबसूरत लग रही है तो आपको अंडरस्टूड बात है कि आपका दिल भी कर रहा होगा जाने का। तो वेट ना कीजिए, छुट्टियाँ दी जाती हैं तो आप फ़ौरन निकलिए। हसीनों खूबसूरत आबशारों की झुरमट में सरसब्ज़ वादी कश्मीर अल्लाह ताला की तख्लीक करदा खूबसूरत शाहकारों में से एक शाहकार। फल फूल पौधे, चरिंद परिंद, पहाड़ों और नहरों की खूबसूरतियों से हर वक्त जगमग करता दुनिया में जन्नत का एहसास दिलाने वाली खूबसूरत वादी। जी हाँ, ये बात हो रही है जन्नत का टुकड़ा यानी वादी कश्मीर की, जिसकी बेशबहा खूबसूरती को देखकर बिल्कुल ऐसा गुमान होता है जैसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा उतर आया है।
नीचे आते थे ये पता था कि वाटरफॉल कौन सी है, ये नहीं पता था उसका नाम क्या है। घराटा फॉल मतलब घराटा वाटरफॉल है ना, घराटा। तो घराटा वाटरफॉल हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और इसकी रोड कंडीशन तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत ऐसी जैसी है, लेकिन हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा आए ना। जाते हैं। आज यहाँ आज थोड़ा नीचे ले भाई। घराटा वाटरफॉल हम इस वक्त पहुँच चुके हैं, तो इर्द गिर्द के नज़ारे आप देख सकते हैं और बैक साइड पे हम जाके देखेंगे यार ये आबशार एक्चुअली है कैसी है और आपको भी दिखाएंगे। और ये छोटा सा इसका स्टॉप है, ये छोटे मोटे जो लोग आए हैं बाइकर्स वगैरह। कैसे सफ़र रहा? बहुत मज़े का सफ़र था और रोड स्पेशली बहुत मज़े का बना हुआ है। बिल्कुल और उस पे पहले दफा आया सही। पहली बार आए हैं? बिल्कुल हाँ, मैं खुद पहली बार आया हूँ इस तरफ। सही सही। यहाँ पे रहते हुए मैं इस साइड पे कभी भी नहीं आया। बिल्कुल। तो कैसी फीलिंग है, मतलब अब अच्छा फील कर, थकान तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बहुत रोड बिल्कुल ना, बिल्कुल कारपेट रोड है ऑब्वियसली। मोड़ चक्कर आ गए। हाँ, ये कि शार्प मोड़ है तो थोड़ा सेफ ड्राइव करनी पड़ती है। सेफ ड्राइव। नहीं चक्कर आ गए मुझे मोड़ मोड़। अब नीचे की तरफ जाते हैं, साथ हम इसकी हाइकिंग जो है वो भी आपके साथ रास्ता भी शेयर करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके नज़ारे। तो अभी ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना आपकी, ये आबशार की आवाज़ है। तो आवाज़ ने ना थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना, थोड़ा सा मज़ा दोबारा कर दिया, लिहाजा पहुँचते हैं फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। देखें ये खूबसूरत रास्तों से हम जाते हुए हाइकिंग करते हुए खूबसूरत आबशार देखने के लिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पे आबशार देखने के लिए, हम भी इस खूबसूरती को एंजॉय करने नीचे की तरफ जा रहे हैं। वासिफ साहब बताइएगा कैसी फीलिंग है आपकी? सर फीलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, क्योंकि हमने तकरीबन 3 दिन हो गए घूमते हुए और अब पहले आबशार है जिस पे हम जा रहे हैं। हाँ। अभी तक हम ग्रीनरी और जीरे वगैरह ही देख रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे आबशार है लेकिन यहाँ पानी क्या पैसों का, प्यास बहुत जड़ी लगी है, कुछ करते हैं अब। कैसी जगह है भाईजान? अच्छी जगह है। लाश आके आए हैं या नहीं वैसे ही वहाँ हैं? हसन साहब जी जी बोलिए। टाइम हो चुका है आपके पास। ये देखें जी माशाल्लाह से नज़ारे चेक। ठीक है ना, तकरीबन हम यहाँ आधा घंटा गुजारा। ठीक है ठीक। नीचे की तरफ जा रहे हैं ये नहीं जवाब भी, और जवाब भी थकी शके तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो इसी इलाके का हूँ, हम तो चलने के आदी हैं। अच्छा, हम तो नहीं थकते। आप सुनाए, आप तो नहीं थके? नहीं हम कहाँ थकते हैं जनाब, अब क्या क्या करेंगे। ये हमारे पास बैकग्राउंड का नज़ारा है। ये नज़ारा तो बहुत अमेजिंग है, पास जाके इसकी शॉट भी दिखाता हूँ और देन फर्दर फिर आपको बताता हूँ। बुलंदो वाला पहाड़ों, पुरकैफ रास्तों, गुनगुनाती आबशारों के बीच मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस वाटरफॉल पे। वाटरफॉल का बहुत अमेजिंग व्यू है, आप भी यहाँ पे आकर बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पर क्योंकि बहुत दुनिया आई हुई है, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे आकर पानी की जो ये साउंड है ये आपका मज़ा जो है वो बहुत दोबारा कर देता है। और रोड कंडीशन जो है यहाँ तक आने की बहुत अमेजिंग है और बहुत ही सूटफुल एरिया है, लिहाजा आप जब भी यहाँ पर आएंगे होपफुली आप बहुत इंजॉय करेंगे। बुलंदी से गिरता हुआ पानी, इसकी सफ़ेद झाग उड़ाते छींटे और पानी की दूधिया चादर के नीचे गिरने की आवाज़ में एक अजीब कशिश पाई जाती है। अमूमन शोर हर किसी को बुरा लगता है, मगर घराटा पार्क का पुरशोर माहौल एक अजीब सी तमानियत का एहसास दिलाता है।
वालेकुम। मेरा नाम जुनैद हुसैन है और मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। आज हम विज़िटिंग के लिए अपने फ्रेंड्स समेत आए हैं, यूनी फेलोज़ हैं कुछ हमारे साथ। तो एक जगह कश्मीर के ज़िला तराड़खल में, और इस जगह का नाम है गराटा पार। और मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कश्मीर में एक बेहतरीन विज़िटिंग पॉइंट या टूरिज़म पॉइंट चाह रहे हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए गराटा पार आबशार का। और आते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने साथ खाने पीने की अशिया लेते आइएगा, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ बहुत कम है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं गराटा पार आबशार पे। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके हजीरा जामिया मस्जिद आमिर हमज़ा से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं यहाँ का मकामी हूँ, तो मैं आप लोगों से एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ का एक खूबसूरत माहौल, खूबसूरत नज़ारा हम सब को देखने को मिला है। आप लोगों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि आप लोग भी यहाँ हसीन नज़ारा देखने के लिए ज़रूर आएँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदार फरोज़ शकील है और मैं ज़िला सुदनूती पलंदरी से तल्लुक़ रखता हूँ। और माशाल्लाह हम आज आए आबशार पे, बहुत अच्छी जगह है। हम पाकिस्तान से जो आए हैं भाई, उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह जिधर जिधर जाएंगे अपने मतलब भाइयों को बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर एक बहुत खूबसूरत इलाका है। तो माशाल्लाह से हम चारों आपके बैकग्राउंड में नज़ारे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, हम वाटरफॉल तक पहुंच चुके हैं। और काजी साहब से पूछेंगे, काजी साहब बताइएगा कैसी जगह है वो? जैसा कि हम चारों साथी आप सबको साथ साथ स्टेटस के तौर पे बता भी रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो आबशार है इस वक्त, इसका नाम गराटा आबशार। नाम बड़ा मुश्किल है और जगह का हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करनी है। बहुत ही खूबसूरत है। बाकी मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, हसन भट्ट साहब इतनी खूबसूरती से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप इनको देख लें, समझे, आपने आबशार देख ली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। टूरिस्ट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? टूरिस्ट को ये पैगाम दें कि जब भी आप रावलाकोट साइड पे आएँ तो ये रावलाकोट से इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर के फासले पे है। तो यहाँ पे लाजमी विज़िट करें। और बहुत खूबसूरत आबशार है और इसका रास्ता भी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल रोड के साथ ही नीचे छुपाया था और भाई ने रास्ता बता दिया है, बड़ी गलत बात है। हाँ, अभी देखें, देखें ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। वाटरफॉल ट्रैक के साथ आपके साथ खाने पीने के भी माशाल्लाह से गर्मा गर्म पकौड़े। माशाल्लाह से क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल साहब, आप जब भी इस वाटरफॉल पे विज़िट करेंगे, इकबाल साहब आपको गर्मा गर्म समोसे पकौड़ों के साथ आपको थोड़ी सी खुशी महसूस होगी। अल्लाह हाफ़िज़। भाई देख सकते हैं सीन यस है, वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर। Enjoy yourself and watching our videos and keep supporting us by subscribing our channel. So मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिजॉर्ट पे, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा सफ़र जारी रहेगा। हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।